नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज का हमारा ये परसेंटेज का क्लास नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले हमने क्लास 1 किया था, तो उम्मीद है आपको क्लास 1 की जितनी भी टाइप कराए थे अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टाइप जो हैं वो क्लास 2 में करवाने वाले हैं। तो इसमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे या एसएससी, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए प्रश्नों पर चलेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ कहा है कि दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। देखिए, कोई दाल है, उसकी कीमत 20% बढ़ गई। अब एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी। शुरुआत में उसने 60 किलो दाल खरीदी थी और 20% दाल की कीमत बढ़ गई। अब उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है। अब हमसे पूछ रहा है कि उसी पैसे में, यानी उसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना है, उसी पैसे में वह कितने किलो दाल खरीद सकता है। तो जब भी आपको यहाँ पर दे कि उसी पैसे में, यानी अलग से पैसा ना लगाना हो, उसी पैसे में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका 20% जो है इसका हम भिन्न निकालेंगे। तो भिन्न मान कितना होता है, 20% बराबर होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। कैसे हमने निकाला, तो यहाँ पर आप 20 के बटे 100 कर लेंगे। 100 क्यों किया, क्योंकि यहाँ प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 कर लेंगे, तो 20 पंजे 100, यानी ये कितना आ गया 1/5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1/5 लिखा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखेंगे आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20% बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा टोटल होता है, यानी 5 ये हमारा मूल से होता है, और इसमें जो परसेंटेज की वृद्धि होती है या कमी होती है वह ऊपर होता है। तो कह रहा है कि 20% बढ़ गई, यानी 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। अब कह रहा है कि उसी पैसे में, यानी हमें एक्स्ट्रा पैसा अलग से नहीं लगाना है। जब भी उसी पैसे की बात करें तो ये जो इसके कीमत का रेशियो है, यानी कीमत का जो अनुपात है, ये बदल कर 5/6 है, तो 6/5, यानी जो वस्तु हम कितना खरीद रहे हैं, यानी कितना किलो या कितना खरीद रहे हैं, वो हमारा आ जाएगा। तो हमने देखिए स्टार्टिंग में, ये शुरुआत में है, ये शुरुआत में पैसे की कीमत है और ये बाद में पैसे की कीमत है, और ये शुरुआत में हमारी उसकी वज़न है और ये बाद में उसका वज़न है, यानी हम कितना उसको खपत कर रहे हैं, यानी कितना उसे खरीद रहे हैं। तो अब देखिए हमसे कहा है कि वह शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी। तो शुरुआत में कितना, देखिए यहाँ पर है 6 किलो, तो यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 60, यानी 60 के बराबर है, तो कितना गुना है, 10 गुना है। अब हमसे कहा है कि उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है। तो उसी पैसा में, पैसा कितना है, उसी पैसे में, तो यहाँ शुरुआत में वह 6 खरीद रहा था, अब वह कितना खरीद रहा है, 5 खरीद रहा है। तो 6 बराबर 60 था, 10 गुना था, तो उसी बराबर 5 बराबर निकालेंगे, तो इसको भी हम 10 गुना कर देंगे, तो ये 10 बचे कितना हो जाएगा, 50, यानी अब वह कितना खरीदेगा, तो 50 किलो। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल उसी तरीके से, और इसमें आपको यहाँ पर रुपए भी दे दिया गया है। तो चलिए देखेंगे क्या कर रहा है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है। तो 20% का फ्रैक्शन हमने देखा कितना होता है, 1/5, यानी कीमत कितनी हो गई दोस्तों। तो हमने बताया था कि ये आपका मूल कीमत होता है 5, और ये जो फ्रैक्शन में कमी या वृद्धि होती है ऊपर का होता है। तो 5 में 1 की कमी हो गई, यानी 5 से कितना हो गया, 4। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जिसके चलते ग्राहक इसका रुपये 360 में, यानी देखिए रुपये 360 में, यानी रुपये आपका वही है, 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। यानी 20% में मूल्य में कमी होने के कारण ग्राहक को 2 केजी अधिक वस्तु मिलने लगा है। यानी देखिए, यानी पैसे जो ग्राहक ले जा रहा है वह उतना ही है, यानी 360 रुपये पहले भी ले जा रहा था, 360 रुपये अब भी ले जा रहा है। तो पहले तो उसको बराबर मिलता था, लेकिन अब 2 किलो अधिक मिल रहा है, क्योंकि वस्तु की कीमत 20% घट गई है। तो हमने देखा कि यहाँ 5 से 4 हो गई, और उसका जो खपत हो गया वह 4 से कितना हो गया, 5, यानी पहले उसको 4 मिलता था, अब उसको 5 मिलने लगा। कितना अधिक मिलने लगा, तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 हो गया, 1 अधिक मिलने लगा। 1 नहीं, यहाँ पर देखिए 2 केजी अधिक मिलने लगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 केजी। 1 बराबर हो जाएगा 2 केजी, यानी 2 किलो। तो इस तरीके से हमसे पूछा है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य हमसे पूछा है। तो देखेंगे कि प्रारंभ में वह कितने केजी वस्तु खरीदता था। तो 1 बराबर 2 है, तो प्रारंभ में कितना था, 4। तो 4 को 2 से गुणा कर देंगे तो 8 केजी आ जाएगा, यानी प्रारंभ में वह 8 केजी वस्तु को खरीदता था। अब 360 रुपये ले जा रहा है,
और 8 केजी वस्तु को खरीद रहा है, तो बटे 8 कर देंगे। तो हमसे पूछा है कि प्रति केजी मूल्य बताना है, तो 8 केजी का मान कितना है, यानी 8 केजी का मूल्य 360 रुपये है। तो 1 किलो का मूल्य जब हम निकालेंगे तो 360 में 8 से भाग कर देंगे, तो देखिए ये कितनी बार कटेगा, 8 चौके 32 और 4 36 होता है, तो 4 8 पंजे 40, यानी कितना आ गया 45। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि प्रति जो प्रारंभिक वस्तु का प्रति केजी मूल्य कितना था, 45 रुपये। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी 45 रुपये। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना था। यदि आपको प्रारंभिक मूल्य न पूछकर बाद का मूल्य पूछेगा तो आप यहाँ से 2 का गुणा 5 में करते, तो ये 5 का बराबर 10 केजी हो जाता, यानी अब वह कितना मिल रहा है उसे, 360 रुपये में 10 केजी। तो कि प्रति केजी का मूल्य बताना होता तो यहाँ पर हम 360 में 10 का भाग करते तो 36 रुपये प्रति केजी आ जाता। तो इस तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व करते। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो जब भी आपको फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन मिले कि पहले 50% की कमी फिर बाद में 50% की वृद्धि, यानी या तो कमी या वृद्धि या कमी, मतलब आपको जो यहाँ नंबर हो, जैसे 50% कमी हो और 50% वृद्धि, जब भी दोनों नंबर बराबर हो, दोनों एक ही नंबर हो, तो आपको क्या करना है, सबसे आसान तरीका है कि 50 गुणा 50, दोनों नंबर को गुणा में लिख लेना है और बटे यहाँ पर आपको 100 कर देना है। और याद रखेंगे कि हमेशा ये क्या होगी, कमी होगी। तो काट लेंगे तो 5 बचे कितना हो जाएगा, 25%, यानी 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसमें आपको हमेशा कमी होगी। तो इस तरीके से 25% की कमी, ऑप्शन कौन है, ऑप्शन डी देखेंगे, 25% की कमी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सेकेंडों का क्वेश्चन था, कम समय में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनसंख्या से है कि एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है। तो स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी, 20,000 थी। अब देखिए 10% की दर से बढ़ रहा है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो हमें बताना है कि 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखेंगे। 20, ये था आपका 20,000, तो यहाँ पर हमने 20,000 लिख लिया। अब यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो 2 वर्ष के लिए बोला है, तो देखेंगे 10% की दर से बढ़ रहा है, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10 होगा। फ्रैक्शन का मतलब दोस्तों उसका भिन्न मान, और कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया कि 10/100 करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो देखिए 10% की दर से बढ़ रहा है, यानी 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। अब ये 1 साल का हुआ, अब 1 साल और 2 साल दिया है, तो एक बार फिर से हम क्या करेंगे, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। बस हो गया आपका सोल्व। अब इसी को सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0, और यहाँ पर 0 से 0, 2 0 कट गया। अब 11 और 11 का गुणा करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 121। अब 121 गुणा 200 यहाँ पर बचा। अब गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, और यहाँ पर 2 0। तो ये दोस्तों आपका आ गया 2,42,000। तो इस तरीके से ये आपका आंसर होगा कि 24,000 दोस्तों 200, यानी 24,200 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24,200। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है ऐसे आपको अलग अलग प्रश्न भी मिलेंगे कि ये इस तरीके से घट रहा है, 20% से घट रहा है, तो आप सबको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, कि एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 48% गणित में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। तो ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमारा जो यहाँ पर दिया है दोनों विषयों में, वो फेल का है या पास का।
तो यहाँ पर जो दोनों विषयों का है वह फेल का है, यानी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी असफल। तो यहाँ पर फेल का है दोनों विषयों में। तो अगर ये फेल का रहेगा तो हम इन सभी को फेल वाले में निकालेंगे। अगर ये पास का रहेगा दोनों विषयों में तो हम सबको पास वाले में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों भी क्या है, फेल वाले में है और ये भी फेल वाले में है। तो यानी सब बराबर हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले फेल वाले को दोनों को जोड़ लेंगे। 53 48, देखिए 8 3 11 और 5 4 9 1 10। अब देखिए ये दोनों विषयों में फेल है, मतलब गणित में भी और विज्ञान में भी दोनों विषयों में फेल है और 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। तो इसमें से हम 40 को घटा देंगे। अब जो दोनों विषयों में फेल हैं उनको हम इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा दोस्तों 61। अब ये जो 61 लोग बचे हैं ये किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, या तो गणित में फेल हैं या अंग्रेजी में फेल हैं या तो दोनों में फेल हैं। तो ये हमारा जो 61 आया ये टोटल फेल आया है। अब हमें निकालना है कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, यानी दोनों विषयों में कितने, यानी टोटल हमें पास निकालना है। तो 100 टोटल हमारे 100% विद्यार्थी होंगे। तो 100% में से हम 61 को घटा देंगे 61% को, तो टोटल कितने बचेंगे, टोटल यहाँ पर 39 बचेंगे। तो हमने देखिए 61 हमारे फेल थे तो हमने घटा दिया, तो 39 हमारे क्या हो गए, दोनों में पास हो गए। तो इस तरीके से यानी 39 दोनों विषयों में पास हैं। तो दोनों विषयों में पास कितने, 39। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से इन्हें हमें सॉल्व करना था। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।